पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। महाराष्ट्र में जो मार खाता है वो किस नाम पे खाता है? वहाँ पूछा जाता है कि यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, बिहारी है मारो। तमिलनाडु में मार खाते हो, वहाँ तुम्हारा जात पूछा जाता है, वहाँ बिहारी के नाम पे मार खाते हो, चाहे वो आनंद मोहन हो और चाहे मनोज झा हो। ये सबसे बड़ा वामपंथी है। दोनों आरजेडी का वो जूता चाटते हैं लालू यादव का। लालू यादव जूता मारता रहता है और यह सर नीचे करके और जूता खाते रहते। इसका एक विधायक आरजेडी का विधायक है, वो कह रहा था रामचरितमानस लिखा गया है कहाँ? मस्जिद में। ये कहाँ था उस समय? पिछड़ों की बात करते हो तो इस समय जो आरजेडी के मंत्री हैं उसमें 10 सिर्फ यादव क्यों? गुजरात में पड़ता है जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। जिन जिन प्रदेशों में जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ता है वो सबसे आगे हैं। मनोज झा क्या कह रहा है? जमीन ठाकुर का, बाजरे की रोटी जमीन ठाकुर की, कुआं ठाकुर का। तो यार जमीन तो ले गया लालू यादव, किसके बदले? नौकरी के बदले। तो ठाकुर के पास जमीन रहा कहाँ? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। बिहार में एक बार फिर से जातिवाद की राजनीति करवट लेती हुई नजर आ रही है। जहां पर 148 दिन चुनाव में बाकी हैं, वहीं पर जातिवाद जो है दोबारा से सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी मामले में हम लोग सुधीर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम लोग बात करेंगे इस पूरे मामले के लिए। कैसे देख रहे हैं पांडे जी, जिस प्रकार से 148 दिन जो है चुनाव में बाकी है लोकसभा के, वहीं पर जो है बिहार में राजनीति जो है एक बार फिर से जातिवाद पर आकर के अटक गई है। नहीं, जातिवाद जानबूझ के इसको उठाया गया। मुद्दा क्या था? महिला आरक्षण बिल। उसमें ये ठाकुरों का मुद्दा क्यों उठाना? तो ये जानबूझ के ये लालू यादव ने बताया था, ये तेजस्वी और लालू और ये लोग जानबूझ के प्रवोक करना है इन वामपंथियों को। ये सबसे बड़ा वामपंथी है। ये अपने सैलरी का आधा पैसा नक्सलवादियों को भेजता है। यह किसी जाति के नहीं है। भाई कह रहा था ना कि भूरा बाल साफ करो, तो इसको, इसके परिवार को, इसके खानदान को नहीं कह रहा था। इसका एक विधायक है, वो कह रहा था कि पंडित रसिया से आए हैं, ब्राह्मण रसिया से आए हैं, इनको बिहार से खदेड़ना है। उस समय ये कहाँ था? इसका एक विधायक आरजेडी का विधायक है, वो कह रहा था रामचरितमानस लिखा गया है कहाँ? मस्जिद में। रीतलाल यादव ये कहाँ था उस समय जब चंद्रशेखर यादव जो उसका मंत्री है वो कह रहा था रामचरितमानस में साइनाइड है, माने जहर है रामचरितमानस। ये उस समय कहाँ था? इन बातों पे जरा संसद में चर्चा कर लेता है। तो ये देखिए, दोनों के दोनों, चाहे वो आनंद मोहन हो और चाहे मनोज झा हो, दोनों के दोनों आरजेडी का वो जूता चाटते हैं लालू यादव का। लालू यादव जूता मारता रहता है और यह सर नीचे करके और जूता खाते रहते हैं। क्यों जाते हो उनके पास? तुम्हारी हैसियत तो तुम जो गाली देगा उसके पास क्यों जाते हो? अगर गलत सही हो तो तुम्हारा बेटा है ना आनंद मोहन, तुम्हारा बेटा किस पार्टी का विधायक है और उस पार्टी में हमारे हिंदू धर्म को किस नजर से देखा जाता है? जब वो तो कह रहे हैं, आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि अगर हम संसद में होते तो हम जीभ निकाल करके आसन में फेंक देते उनकी। अरे संसद में नहीं था तो बिहार में था ना, कहाँ थे तुम? भूरा बाल साफ कर रहे थे तो जीभ लालू यादव का है हैसियत तुम्हारी खींच लेना चाहिए ना। अभी चंद्रशेखर यादव बोला है, रीतलाल यादव बोला है और सारे मंत्री बोले हैं। क्या कर लिया तुम? तुम्हारे मुंह से आवाज निकला? मान लो लोकसभा में तो मोदी जी ने हरा दिया, तुम लोगों को अंडा देने का दी ना। राबड़ी देवी की पार्टी क्या दी? अंडा दिलवा दिया। जीरो दिलवा दिया, आरजेडी ने अंडा दिया था। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा पांडे जी, जिस प्रकार से ये जातिवाद की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, राज्यसभा में 6 मेंबर भेजा गया है आरजेडी की तरफ से। कितने भेजे गए पिछड़े? 3 हैं। 3 में से एक मनोज झा है, एक ठाकुर साहब हैं और एक गुप्ता जी हैं, वो भी हरियाणा के। हरियाणा से बिहार से क्या संबंध है? पैसा लेकर टिकट पे बेच के। उस समय नहीं पिछड़ा याद आया था जब हरियाणा के किसी व्यक्ति को और राज्यसभा का सदस्य आरजेडी दे रही थी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, पिछड़ों की बात करते हो तुम, पिछड़ों की बात करते हो तो पिछड़ों, इस समय जो आरजेडी के मंत्री हैं उसमें 10 सिर्फ यादव क्यों? उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा क्यों नहीं? 15 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं आरजेडी कोटे से और उसमें 10 सिर्फ यादव हैं। 2 लालू यादव के बेटे हैं। अरे तेजस्वी, तेज प्रताप, चंद्रशेखर, इस तरह से करके 10 यादवें हैं। तो कहाँ गए पिछड़े? तुम बस पत्रकारों को, कमजोरों को और उनको ऊपर मुकदमा लिखवाओ, उनको सताओ और उनको असली सामंतशाही। अब लालू यादव देखिएगा, जब कोर्ट में जाते हैं तो व्हील चेयर पर बैठ के जाते हैं। जब भी उनको देखिएगा, राबड़ी देवी पीछे से ठेल के ले जा रही हैं और अपने बैठ के, और जब कोर्ट से निकल जाते हैं तब लौंडा डांस देखते हैं बैठ के। उस समय नहीं बीमारी रहती है। चारा घोटाले में भी उनकी भी थोड़ी सी अभी
हालत टाइट है, सजा बढ़ने का भी आसार है। वो तो मोदी तो ठीक है कर देगा, वो तो ठान लिया है कि भैया वो तो साफ कहता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाया है उसके गले में हाथ डाल के निकाल लूंगा। तो उसमें तो तेजस्वी और लालू का पूरा परिवार जाएगा, जाना ही जाना है। ईडी लगी हुई है पीछे, सीबीआई लगी हुई है, वो तो जाना जाए, इनको छोड़ेगा नहीं। जो भी इस देश का पैसा खाया है, जो गरीबों को सताया है, जो अपना पेट भरा है, असली दर्द वहाँ है कि इनके सारे पूरे परिवार को जेल जाना है। तो वो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। वही बताना चाहते हैं कि कौन तुम्हारा असली हितैषी है, तुम्हारे समस्याओं का समाधान कौन करेगा। एक बार 40 साल हो गया ना चाचा भतीजा नीतीश कुमार को, ये दोनों लोग रहे ना, एक बार जरा भाजपा का मुख्यमंत्री बना के देखो, किसी पिछड़े को ही बना दो, जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को बना दो, किसी को बना दो, किसी गांव से उठा के बना दो, देखो वो गरीब होगा और वो काम करेगा तुम्हारे लिए, वो अपने परिवार के लिए काम नहीं करेगा, इसलिए कि मोदी नहीं करने देगा। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा पांडे जी, जिस प्रकार से ये जातिवाद पर जो है टिप्पणियां की जा रही है, ये 21 तारीख को ये भाषण दिया गया था संसद भवन के अंदर और 26 तारीख को इसको मार्केट किया जाता है, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर महिला आरक्षण बिल से ध्यान हटकाने का मतलब एक मुद्दा है, या फिर मतलब 24 के चुनाव में राजनीति के अंदर वोट बैंक बांटने का एक वो है? नहीं, आनंद मोहन गए थे लालू यादव के घर, लालू यादव ने कोई वो नहीं दिया, कोई इनको भाव नहीं दिया। आरजेडी और जेडीयू दोनों ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही है इस वक्त। वो तो होगा। देखिए, सही बात यह है कि जमीन पे जो कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू के, वो मैच नहीं आए भाई, गुंडा वाले सब के सब गुंडा हैं, माफिया हैं, अपहरण वाले लोग हैं, जंगल राज वाले लोग हैं। तो उनके साथ जेडीयू के कार्यकर्ता कैसे मिक्सअप करेगा? रोज जमीन पे मुखिया की लड़ाई से लेके और रोज थाने से लेके और पुलिस तक, कचहरी तक, रोज जो जेडीयू लड़ती रही है आरजेडी से, वह दोनों, अरे एक कहावत है, कह रहीम कैसे निभे के बेर के संग, एक रस डोलत आपने दूज के फाटत अंग। कहने का मतलब यह है कि बेर के पास अगर केले का पेड़ लगा देंगे तो हवा डोलेगा तो बेर का पेड़ तो हिलेगा, तो वो तो अपराधी नेचर है, उसके में तो कांटा है। अब वो जब डोलेगा तो उसमें कांटा है तो केला का पत्ता तो फटेगा ना। तो यह मैंने बहुत पहले रहीम लिख गए थे कि यह अपराधी और यह सुशासन और अपराध एक थाली में कैसे रहेगा। तो कार्यकर्ता समझा रहे हैं नीतीश बाबू की अभी भी बचा हुआ है, कहीं निकल जाइए। और जहां भाजपा का मेल भ्रष्टाचार, जैसे व्यक्तिगत नीतीश कुमार बेईमान नहीं है, बेईमानों का साथ देते हैं, बेईमानी कराते हैं कुर्सी बचाने के लिए कि तुम जितना मर्जी हो उतना लूटो लेकिन मेरी कुर्सी बची रहे, ये उनका मेन उद्देश्य है। अब उसमें नीतीश कुमार लुटवा तो रहे हैं, अपराधी तो वो भी बना रहे हैं। उसमें अपराधी बनते हैं सबसे ज्यादा अधिकारी। अधिकारी क्या करते हैं, जैसे लालू यादव के राज में अपराधी दिन में लूटते थे और नीतीश कुमार के राज में अधिकारी दिन में लूटते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लूट दोनों रहे हैं। लेकिन अब जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भाजपा के साथ सुंदर ढंग से रहता है, उनके वैचारिक मत एक साथ मिलते हैं, दोनों मिक्सअप होकर साथ काम कर लेंगे। लेकिन आरजेडी के साथ जेडीयू का मिलन संभव नहीं है और उसी वजह से कार्यकर्ता रोज दबाव बना रहे हैं, लोग टूट टूट के जा रहे हैं, टूट टूट के भाग रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ अपना कुर्सी दिखाई दे रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? आखिरकार कार्यकर्ता जब पूरा टूट के जाएगा, खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार। तो आने वाले दिनों में इस चुनाव के बाद और लोकसभा के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की इतिश्री हो जाएगी। नीतीश कुमार भी सुरक्षित चाह रहे हैं कि कहीं राज्यपाल बना दो, हमको मौका मिलेगा तो वहीं हम चले जाएंगे। लेकिन भाजपा दरअसल जो प्रदेश कमेटी है बिहार की, प्रदेश कमेटी चाह रही है कि किसी सूरत में नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। नीतीश कुमार आ जाएंगे तो बिहार का जो वहाँ कमेटी है वो उसमें टूट हो जाएगा। इतना गुस्सा, जमीन पे बिल्कुल इतना नाराजगी है। एक चाचा का वीडियो बहुत वायरल हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे, बड़ा ढंग से धो रहे हैं। जब वो पूछ रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसे शब्दों से बोल रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता। तो इतना गुस्सा है लोगों में कि 18 साल से जो हुआ है उसके बाद भी जाके जिस लालू यादव के अगेंस्ट में आप राजनीति शुरू किए, सुशासन की राजनीति किए, उसी के साथ जाके हाथ मिलाएंगे तो यह कब तक चलेगा? अब लोग ऊब गए हैं, उनको नया चाहिए, उनको कर्मठी चाहिए, उनको बिहार में बदलाव चाहिए और युवा नेतृत्व चाहिए।
भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। महिला आरक्षण बिल से और 2024 के चुनाव से हट करके अगर देखें तो 2024 से चुनाव को ही रिलेट करके अगर देखा जाए तो ये कविता पढ़ी गई है ठाकुर का कुआं। क्या इससे जो जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो एक टकरार दिखाई दे रही है, क्या इसका 2024 के मतलब जो INDIA ये जो हुआ है, गठबंधन हुआ, महागठबंधन, इस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? किस ठाकुर की जमीन की बात कर रहे हो यार? नौकरी के बदले ठाकुर की जमीन तो लालू यादव लेके चला गया। किस मामले में तेजस्वी फंसा हुआ है? नौकरी के बदले जमीन। और मनोज झा क्या कह रहा है? जमीन ठाकुर का, बाजरे की रोटी ठाकुर की, कुआं ठाकुर का। तो यार जमीन तो ले गया लालू यादव, किसके बदले? नौकरी के बदले। तो ठाकुर के पास जमीन रहा कहाँ? जमीन तो ले गया लालू यादव नौकरी के बदले में। वो भी नौकरी किसका? चपरासी, स्वीपर, वार्ड बॉय, झाड़ू पोछा, यह छोटे छोटे नौकरी के बदले में गरीबों की जमीन कौन लिख लिया? तो ठाकुर कहाँ जमीन लिया? वो चारा चोर ले गया जमीन। समझे हमारी बात? जमीन तो ले गया चारा चोर, नौकरी दिया और जमीन ले गया। और तुम कह रहे हो ठाकुर की जमीन। कहाँ ठाकुर की जमीन? ठाकुरों ने तो बलिदान दिया भाई साहब जी। भाई ब्राह्मण और पंडित, ब्राह्मण और ठाकुर और जो ये लोग थे, एक एक कुंटल चुटिया जब काट के तौल लेते थे मुसलमान, जो ये औरंगजेब और बाबर थे, मुसलमान नहीं कर सकते, माने जो इस देश के आतताई थे, वो तब खाना खाते थे। किसकी चुटिया कटती थी? किसका जनेऊ उतरता था? ठाकुर और पंडित। और यही लोग तो लड़ रहे थे। उनसे लड़ कौन रहा था? तो लड़ के बचा दिए इन लोगों को। आज ये लोग सीना तान रहे हैं। आपसे ये बात पूछ रहा था ना कि क्या इसका 24 के चुनाव में वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में जो विवाद खड़ा करा जा रहा है, इससे मतलब थोड़ा वोट बैंक बंटने के आसार नहीं है बिहार के अंदर? बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, उनके भविष्य के लिए वोट देंगे। उनको चाहिए शिक्षा, उनको चाहिए स्वास्थ्य, उनको जो बाहर पलायन करने जाते हैं उनको चाहिए फैक्ट्री, रोजगार, धंधा। गुजरात में पड़ता है जाति के नाम पे वोट? नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना? जिन जिन प्रदेशों में जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ता है वो सबसे आगे हैं, और जाति के नाम पे वोट पड़ता है। तो भैया हम वोट दे के क्या करेंगे कि हमारा बच्चा जब 9 साल, 12 साल, 14 साल का होगा तो उसको जाना पड़ेगा दिल्ली कमाने, उसको जाना पड़ेगा तमिलनाडु कमाने, वहां से मार के भगाया जाएगा। क्यों भाई? कब तक? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसकी देन है? कौन जवाब देगा? नीतीश कुमार जवाब देंगे कि लालू यादव जवाब देंगे कि राबड़ी देवी? यही तो मुख्यमंत्री, यही मालिक रहे हैं ना। क्यों बिहार में फैक्ट्री नहीं है? क्यों उद्योग धंधे नहीं है? क्यों बिहार में इंडस्ट्री नहीं है? तो ये जो मामला है, नौजवान समझ गया है, किसान समझ गया है, महिलाएं समझ गई हैं। 7 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ नशाबंदी, दारूबंदी का मुकदमा दर्ज है। समझ रहे हैं? और दारू बिक भी रहा है। तो ये सुपर फेल्योर मुख्यमंत्री है, लोग समझ गए हैं, और इसीलिए जमीन से नीतीश कुमार कट गए हैं। अब यही तन सती भेंट अब नहीं, फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश और लालू का परिवार बिहार में आने नहीं जा रहा है। अच्छा, वहीं पर जो है कल तक इसी जातिवाद के ऊपर जो है बिहार के अंदर राजनीति हो रही थी, वहीं आज बोला जा रहा है कि मनोज झा के जो बोल हैं वो भाजपा के हैं और मनोज झा जो है वो एजेंट है भाजपा के। नो 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 नो, सब पूरा भाजपा कहाँ इन सब चीजों में पड़ती है? वो तो विकास, जब देखिए तब नरेंद्र मोदी विकास 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 पे बात करते हैं, हॉस्पिटल पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं। दुनिया से इंडस्ट्री भारत में ला रहे हैं, सबसे टॉप की ग्रोथ ला रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री। अभी अब देखिए, अब अगर इतना ही दुश्मनी होता तो एक बात बताइए, 3300 करोड़ रुपए का नवादा में और समस्तीपुर में सीमेंट की फैक्ट्री कौन लगा रहा है? अडानी। मोदी का खास है ना। अगर मोदी को बिहार का विकास नहीं करना होता तो अडानी आके बिहार में रोजगार क्यों लगाता, फैक्ट्री क्यों लगाता? तो लगातार गाली भी खाता हुआ अडानी आके बिहार में समझ रहा है कि यहाँ उद्योग की बहुत जरूरत है, यहाँ के बच्चे बहुत परेशान हैं, आके उद्योग लगा रहे हैं। अंबानी भी आ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं ना। तो नरेंद्र मोदी का मिशन है कि किसी तरह से विकास में उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाए कि बच्चे हमारे बाहर जाके धक्का ना खाएं। एक बात बताओ, दिल्ली में जो मारा पीटा जाता है उसको फॉरवर्ड कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है कि दलित कहा जाता है? उसको किस नाम पे मारा जाता है? बिहारी। महाराष्ट्र में जो मार खाता है वो किस नाम पे खाता है? वहाँ पूछा जाता है कि यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कि पासवान हो, कि कुर्मी हो, कि कुशवाहा हो? पूछता है। बिहारी है मारो। तमिलनाडु में मार खाते हो, वहाँ तुम्हारा जात पूछा जाता है?
वहाँ बिहारी के नाम पे मार खाते हो। कर्नाटक में तुमको पीटा जाता है किस नाम पे? बिहारी के नाम पे। तो ये बताएगा, ये आनंद मोहन बताएगा कि मनोज झा बताएगा? अरे दिमाग फूटा हुआ है तुम्हारा, अभी भी चेत जाओ। समस्या बिहार की राजनीति में है, तुमको इसी तरह से बांट के तुम्हारा वोट लिया जाएगा और कल ठेंगा दिखा जाएगा और तुम्हारा बच्चा जाके बिहार और बिहारी के नाम पे पीटा जाएगा। यही होता आया है, फिर यही होता रहेगा। अभी नहीं संभले तब बदलो इनको और कहो कि नहीं हम बिहार उसी को वोट देंगे जो बिहार को बदल के देखो एक बार। 5 साल के बाद अगर दूसरा भी कोई काम नहीं करता है तो उसको भी लात के मार के भगाओ। तो देखा आपने पांडे जी ने किस प्रकार से हमें बताया बिहार की राजनीति के ऊपर, पूरी तरीके से विस्तार से हमें समझाया कि आखिर ये दो पार्टियां क्या करना चाह रही है बिहार के अंदर। तो ऐसे ही तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।